तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी सेफ़ हैं एंड सभी हेल्दी हैं। तो सब कुछ खुल रहा है बट सेफ्टी प्रिकॉशंस सारे रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़ करिए। तो आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, तो मैं रुका हूँ क्योंकि आज हम कराने जा रहे हैं इसकी बाइक की सर्विस, थर्ड सर्विस जो कि ड्यू थी। पर अभी मेरी बाइक जो जिस किलोमीटर में होती है लाइक 9500 किलोमीटर इतनी नहीं की है बाइक ने। तो अभी भी बाइक जस्ट चली है 8185। तो मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी हुई थी, तो मैं चलो इसकी सर्विस करवा लेते हैं। और अभी ये बाइक इतनी चल भी नहीं रही है क्योंकि कोविड के कारण हम कहीं जा भी नहीं पा रहे, राइड पे भी नहीं, छोटी मोटी राइड कर रहे हैं। तो ये इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा और फ्री सर्विस जो मेरी वो ड्यू हो जाएंगी, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। बट इस बार मैं अपना इंजन ऑयल चेंज करवा रहा हूँ। तो मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस बार ये मोटुल का 7100 फुली सिंथेटिक WD-50 20W50, जो कि बजाज रिकमेंड करता है इस ग्रेड को 20W50 को। और ये इसी 2016 की बात के लिए API SN, जब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देख लेना, SN होगा तो वो लेटेस्ट बाइक के लिए, जितना पुराना जाएंगे वो उतना ही पुरानी बाइक के लिए आता जाएगा। तो जितने भी SN इज़ फॉर ऑल लेटेस्ट बाइक, ये इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी इंजन के लिए कौन सा डलेगा, मतलब किस कौन से टाइम का, ये आपका टाइम पीरियड बता देगा। ठीक है, तो ये मुझे कॉस्ट किया 1150 का। तो देखते हैं अब इससे क्या फ़र्क आता है, कुछ मतलब फुली सिंथेटिक से क्या फ़र्क आएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस बजाज की इंजन ऑयल से वो इतना अच्छा नहीं है। बाइक में वाइब्रेशंस थी, मतलब जितनी थी बट थी, क्योंकि नया इंजन था तो पतना नहीं, बट स्टिल थी। और बाइक में थोड़े से ट्विक्स भी करवाने में, थोड़े से चेंजेस मतलब जनरली जो होते हैं, जिसकी मेरी चेन लूज़ है सर्विस में। अब देखते हैं, मैंने बजाज से बात की थी, वो कह रहे हैं इसका एयर फिल्टर हम चेंज नहीं करते, वो 15,000 में करेंगे। बट अगर मुझे लगा कि वो बहुत गंदा है तो मैं उसे रिप्लेस ही करवा लूँगा। ठीक है, चेंज करा के हम नया लगवा लेंगे और इसका ऑयल फिल्टर चेंज होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको सर्विस कराने के बाद, क्योंकि और देता हूँ इसका इनिशियल रिव्यू कि कैसा है, कि हमें ये इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए कि हमें बजाज में रहना चाहिए, कितना फ़र्क आता है देखते हैं। क्योंकि प्राइस डिफरेंस एक तरह से बजाज जो है वो मेरे ख्याल से 327 रुपये का या 327 के आसपास है पर लीटर, आई एम नॉट श्योर वो लीटर है, और ये 750 या 800 रुपये लीटर है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लो कि 1.5 लीटर ये मुझे पड़ा कि 1150 का 1150 का, तो यही 700 या 800 रुपये का लीटर होगा। तो देखते हैं कि क्या हिसाब बैठता है, कितने की सर्विस होती है। तो मैं वो सारा आपको सर्विस करने के बाद मिलता हूँ। अगर मुझे वहाँ शूट करने दिया, ये सर्विस सेंटर में जनरली वो शूट नहीं करने देते, अगर करने दिया तो मैं आपको थोड़ी क्लिप्स दिखा दूँगा। नहीं तो मिलते हैं आपको सर्विस कराने के बाद। बाय बाय। तो फाइनली सर्विस हो गई एंड एज यूजुअल उन्होंने मुझे शूट नहीं करने दिया, बट मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाल ली जो वॉशिंग की हमने तक की। तो जो मुझे यहाँ सर्विस कॉस्ट करी, थर्ड सर्विस की, वो कॉस्ट करी 274, इसमें कि 73 रुपीज़ चार्जेस ऑयल फिल्टर के थे और बाकी चेन लुब्रिकेशन के उन्होंने चार्ज लिए, जो कि अननेसेसरी थे, बट चलो इन्होंने कर दी, बेस्ट है। तो अब इसमें इंजन ऑयल जो डला है वो मोटर का 7100 डला है 20W40, और इनिशियली बाइक काफ़ी स्मूथ लग रही है, मतलब अब बाइक दब नहीं रही है उठते हुए भी, और वाइब्रेशन पूरे पावर बैंड में अब तक मुझे कहीं लगी नहीं। तो वाइब्रेशंस काफ़ी दब गई है, मतलब खटपट खिटपिट जो होती थी एकदम इनिशियली ग्रंट लेने पे वो ख़त्म सी हो गई है। बाकी जो मैं रिव्यू दूंगा आपको मोटर को मैं अगले ब्लॉग में दे दूंगा प्रॉपर। तो जो टोटल मुझे कॉस्ट आई, मतलब कि इंजन ऑयल के साथ, वो कॉस्ट पड़ी ऑलमोस्ट 1400 की। ये 1100 का 1150 का इंजन ऑयल था और 274 रुपीज़ वो चार्ज लगे, तो ऑलमोस्ट 1500 आप रख लो, 1454 बनता है टोटल वैसे। तो जो कि अगर देखा जाए जो जिनका बिल्कुल जो नॉर्मल इंजन मिनरल इंजन ऑयल है उससे कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव पड़ी, मतलब कि ऑलमोस्ट
अब वैसे मुझे पड़ती है 500 की, 374 का वो इंजन ऑयल होता है, और बाकी ये सारे मिला के मैक्स टू मैक्स 500 की पड़ती। लेकिन अब ये मुझे पड़ी 1500 की, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। और अगर मैं इनका फुली सिंथेटिक ऑयल लेता तो वो भी 1050 का है, बट मॉडल इज़ द बेस्ट। और यही इंजन ऑयल जो KTM अपनी बाइक में भी डालता है। तो इनिशियली बाइक काफ़ी स्मूथ हो गई है, अब वाइब्रेशंस भी काफ़ी डैम्प लग रही है, मतलब अब तक आई नहीं। तो बाकी रिव्यू मैं इसका 4 किलोमीटर चलाने के बाद ही दूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ, कोरोना से बचिए, मास्क पहनिए और ग्लव्स भी पहनिए। राइड करते हुए भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। मैं यहाँ आया था तो मैंने भूल गया, लेकिन चलता है, अपने लिए क्या चलता है। बट आप प्लीज़ सारे ग्लव्स पहनिए, सेफ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, बिटवीन चंडीगढ़ में बारिश हो गई, भी बंद हो गई, अरे पानी भर गया उसके कारण। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।